विशाल यादव, वंदे मातरम बोलकर भारतीय होने का प्रमाण मांगने वालों के गाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा लगा दिया है। दोस्तों, आए दिन हम सभी लोग ये देखते रहते हैं कि कोई भी आता है और कहता है कि वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। अगर कोई नहीं बोलता है तो उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। अक्सर ये होता है, हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला सुना देगा, सीजेआई सूर्यकांत साहब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना देंगे। सालों साल से चली आ रही इस ढोंग पर सीजेआई सूर्यकांत इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे, शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हम सभी लोग देशभक्त हैं, किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जब भी भारत की रक्षा सुरक्षा का दायित्व हम पर सौंपा जाएगा तो हम अपने शरीर का आखिरी खून का कतरा भी बहाने के लिए तैयार है। भारत माता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। भारत माता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, कुछ ऐसी सरकारें हैं जो प्रमाण मांगती हैं। आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो आप भारतीय नहीं हैं, आप भारत माता की जयकारे नहीं लगाएंगे तो आप भारतीय नहीं हैं। यानी कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करके रखा था। और हर एक मामले में वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। अरे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं हो जाता, अंदर जज्बात होने चाहिए, भारत माता के लिए प्रेम होना चाहिए। बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता है। हमने देखा भी है, बोलने वाले भी देश के गद्दार निकले, बोलने वाले भी देश को ले डूबने के लिए खड़े उतरे। ठीक है, क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों ने कभी वंदे मातरम गीत नहीं गाया था? इन लोगों ने कभी भारत माता के जयकारे नहीं लगाए थे? और लूटा किसे? भारत माता को ही लूटा ना। हमारा ही धन लेकर ये लोग भाग गए। तो बोलने से ये प्रमाण नहीं मिल जाता है कि वो भारतीय है या फिर वो गद्दार है देश का। बोलने से कुछ नहीं होता है। भारत माता की जयकारे लगाने वाले आज भारत माता को किस तरीके से लूट रहे हैं, भारत माता की किस तरीके से बेइज्जती करा रहे हैं, इजराइल को लैंड ऑफ फादर बता रहे हैं। मतलब समझिए, आप लोग समझदार हैं। तो जरूरी नहीं है कि भारत माता जय बोलने वाला सच्चा देशभक्त निकले, ये जरूरी नहीं है। वंदे मातरम का गीत गाने वाला देशभक्त ही निकले, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने क्या फैसला सुनाया, सीजेआई सूर्यकांत ने वंदे मातरम गीत पर क्या कहा, क्या सालों साल पुरानी परंपरा बदल गई है? तरह तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है हम सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बोला पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं, कहा जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे याचिका खारिज। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा कि कोई पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है कि पब्लिक इवेंट्स होने जा रहा तो आप वंदे मातरम गीत ही गाइए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। और इसके लिए कोई बाधा भी नहीं डाल सकता है, जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है। अगर हाँ कभी सजा की बात आई, अगर सजा लगेगी ना किसी को कभी इस मामले में, तो हम इस मामले की सुनवाई जरूर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी ये निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। तो यहां पर देखिए, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पब्लिक प्लेस पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ये निर्देश हम जारी नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ही गाया जाए। होते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम, होते हैं कुछ लोगों के इवेंट्स होते हैं, प्राइवेट कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत भी है उसे गाया ही जाए। देखिए, लिखा भी है, मामला सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में था। बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा कि ये दिशा निर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर उसके लिए गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। सरकार के निर्देश का क्लोज 5 कहता है गाया जा सकता है। राष्ट्रीय गाने की ये आज़ादी भी उतनी ही है जितनी न गाने की, इसलिए ये कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस जय माल्या बागची। तो जस्टिस जय माल्या बागची ने क्या कहा कि भाई
ये आज़ादी भी उतनी है जितना राष्ट्रीय गीत गाने में है और जितना ना गाने में होता ना, कि हमारी इच्छा हम गाएं या ना गाएं। अगर हम राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं तो कोई सजा नहीं है, अगर नहीं गा रहे फिर भी कोई सजा नहीं है। मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये इवेंट है तो चलिए राष्ट्रगीत से ही शुरू करते हैं। अगर कोई गा रहा है तो अच्छी बात है, वो अपराध नहीं है। अगर वो नहीं भी गा रहा है तब भी अपराध नहीं है। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता का दावा सलाह देने के बहाने साथ गाने मजबूर किया जाएगा। देखिए लिखा भी है, अदालत मोहम्मद सईद नूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने कहा कि हमें वो नोटिस दिखाइए जिसमें आपको राष्ट्रगान बजाने के लिए मजबूर किया गया है। आप एक स्कूल चलाते हैं, हमें भी नहीं पता कि वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपना नोटिस दिखाइए। आप एक स्कूल चलाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, लेकिन आपको वंदे मातरम गाने के लिए, बजाने के लिए मजबूर किया गया। आप हमें वो नोटिस बताइए, दिखाइए। लेकिन अभी इस पर उनके वकील ने कहा कि जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने या राष्ट्रीय गीत के समय खड़े होने से इनकार करता है उस पर हमेशा बहुत बड़ा बोझ होता है। सलाह देने के बहाने लोगों को साथ गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है और लोग इससे असहमत हो सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है, नोटिस आता है, तो आप फिर से कोर्ट आ सकते हैं। फिलहाल ये याचिका भेदभाव के एक अस्पष्ट आदेश के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इतिहास रचा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सभी लोग सलाम करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में या फिर पब्लिक इवेंट्स में कहीं भी, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे, राष्ट्रपति का आगमन है तो भाई राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रीय गीत गाया जा सकता है और गाया भी जाता है। सेना की परेड है, सेना की परेड में भी राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। इससे मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है, गाना चाहिए। लेकिन यह है कि जो पब्लिक इवेंट्स है, प्राइवेट कुछ लोगों के इवेंट्स हैं या सार्वजनिक तौर पर स्कूलों में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय गीत ही गाया जाए। अगर आप गाते हैं फिर भी कोई सजा नहीं है, नहीं गाते हैं फिर भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सस्पेंस था लोगों में, कुछ ऐसे मीडिया बंधु हैं जो आते हैं, माइक लगा देते हैं और कहते हैं वंदे मातरम बोलिए, कहते हैं ना कि भारत माता के जयकारे लगाइए। यानी कि कोई हमसे आकर पूछेगा कि भारतीय होने का प्रमाण दीजिए, वो भी भारत माता बोलकर, जिसकी शरण में हम रहते हैं, जिसकी खाते पीते हैं हम, जिसकी बजाते हैं हमें, ठीक है, जिसका गुणगान हम करते हैं, उसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा। मतलब कुछ लोगों ने माहौल खराब कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से बहुत राहत मिली है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में भारत माता जय लिख दीजिएगा। मैं मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही कर रहा हूं कि आप सभी लोग जरूर भारत माता की जय लिखें, वंदे मातरम लिखें। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।